Hello students, how are you? I hope everything is fine. Dear students, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और घर पर रहना है और घर पर रहकर आपको अपनी स्टडी जारी रखनी है। स्टडी जारी रखने के लिए आपके लिए जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, आप उन क्लासेस को अच्छे से देखा करें। उन्हीं क्लासेस में से आपको जो भी कोई डाउट होता है वो डाउट अपने क्लियर किया करें, तो आपकी स्टडी है वो चलती रहेगी और आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस हमारी चली हुई हैं, उसी में मैं आज आपका जो थर्ड चैप्टर है, क्लास 9 का जो थर्ड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, उसको शुरू करने जा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पहले के हमारे 2 चैप्टर हैं वो दोनों ही चैप्टर हम बड़ी डीपली कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें से जितने भी डाउट्स हैं आपके लिए जा चुके हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। तो आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड चैप्टर जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता रियल में एक चुनौती होती है। निर्धन व्यक्ति के लिए या निर्धन परिवार के लिए जीवन यापन करना उसके लिए एक चुनौती होती है, एक चैलेंज होता है। इसमें वही सारी चीज़ें बताई गई हैं। इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया है कि इसके अंदर है ना मल्टी डायमेंशनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शो किया गया है, और वो जो मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है वो मोस्टली गरीबी के कारण होती हैं, पॉवर्टी के कारण होती हैं। यही सोशल साइंस में अब हम देखेंगे। अब पॉवर्टी की अगर हम बात करें तो पॉवर्टी हमें बताता कौन है कि कौन आदमी गरीब है और कौन अमीर है। तो उसके लिए भी हमारे पास एक लाइन होती है जिसको हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं। आपने बीपीएल कार्ड सुना होगा, एपीएल कार्ड सुना होगा, अबोव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन को मैं आपको डिटेल में डिफाइन करूँगी, और ये जो आगे एक टॉपिक है पॉवर्टी लाइन का ही सीरीज़ में हम इसको करते चलेंगे। अब आगे देखो, इसके अंदर है जो अगर कॉजेज़ की बात करें हम पॉवर्टी के, ये सारे जो गवर्नमेंट है डिस्कस करती रहती है, अलग अलग प्रोग्राम्स लेकर आती रहती है पॉवर्टी को कम करने के लिए। अभी सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ कि इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जिनके बारे में हम ये सोचते हैं कि वो लोग गरीब होंगे। दे डू बी लैंडलेस लेबर्स इन विलेजेस और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड जुगीज इन सिटीज़। वो कोई भी हो सकते हैं, गाँव के अंदर जो भूमिहीन जो मजदूर होते हैं वो भी हो सकते हैं, या झुग्गी में रहने वाले शहर के जो लोग हैं वो भी हो सकते हैं। दे कुड बी डेली वेज वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स और चाइल्ड वर्कर इन डाबाज। वो कोई भी हो सकते हैं भाई, कोई छोटे बच्चे भी हो सकते हैं जो डाबाज के ऊपर जो चाय के कप होते हैं उनको धोने का काम करते हैं। कोई भी हो सकता है वो कोई बैगर भी हो सकते हैं, मतलब भिखारी भी हो सकता है कोई, जो जिनके बच्चे जो होते हैं चिथड़ों में लिपटे हुए रहते हैं, फटे पुराने कपड़ों में लिपटे हुए रहते हैं। तो हम हर जगह पॉवर्टी को अपनी चारों तरफ देखते हैं। इनफैक्ट एवरी 4th पर्सन इन इंडिया की अगर हम बात करें तो 100 में से हर चौथा जो इंसान है हमें पुअर मिल जाता है, गरीब मिल जाता है। दिस मीन्स रफली 300 मिलियंस पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी। और आप एक बात ध्यान रखना, डेटा के ऊपर कभी मत जाना। किसी की न्यू बुक होगी उसके अंदर ये डेटा कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। ये पहले की बात है, और अब गरीबी जो है वो कम हुई है तो ये डेटा आपकी बुक में कम भी मिल सकता है, ठीक है। तो डेटा के ऊपर आप ना जाएं, लेकिन ईयर वाइज जो डेटा है वो आपको मैं बताती चलूँगी। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ बी लार्जेस्ट सिंगल कंसनट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। सीधी सी बात है कि गरीबी इतनी है इंडिया के अंदर कि इंडिया एक ऐसा स्टेट मीन्स राज्य, पॉलिटिकल साइंस में हम कंट्री नहीं स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर मेन जो हमारा इंडिया जो है मेन केंद्र है गरीबी के मामले में पूरे विश्व में। तो यहाँ पर हम 2 स्टोरी ले लेते हैं। पहले 2 टिपिकल केसेज ऑफ पॉवर्टी, एक अर्बन एरिया की है और एक रूरल एरिया की है। अर्बन एरिया की एक स्टोरी हम देख लेते हैं। 33 ईयर ओल्ड रामसरन वर्क एज अ डेली वेज लेबर इन व्हीट फ्लावर मिल नियर रांची इन झारखंड। यहाँ पर किसका जिक्र है? रामसरन का जिक्र है। झारखंड में रहता है, रांची के बिल्कुल पास रहता है, और वो आटे की चक्की में डेली वेज के हिसाब से काम करता है, मतलब दिहाड़ी के हिसाब से वो काम करता है। वो महीने के लगभग 1500 रुपये कमा लेता है, ठीक है।
वो उसके लिए इनफ भी नहीं है, काफ़ी नहीं है 1500 में उसके लिए काम चलाना। द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6 दैट इंक्लूड हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन एज बिटवीन 12 ईयर्स टू 6 मंथ। उसके परिवार में 6 मेंबर हैं, एक उनकी वाइफ है, 4 उनके बच्चे हैं जो 6 महीने से लेकर 12 साल तक के, मतलब छोटा 6 महीने का है लगभग और बड़ा जो है 12 साल तक का है। तो ये 4 बच्चे जो हैं उनकी फैमिली में है और एक उनकी वाइफ और एक खुद वो, तो 6 जो मेंबर हैं फैमिली में हो जाते हैं। अभी आगे स्टोरी को बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि मेंबर हैं उनकी फैमिली में 6 मेंबर हैं, लेकिन इसके अलावा भी उसे क्या करना पड़ता है, उसके जो पेरेंट्स हैं जो गांव में रहते हैं, रामगढ़ गांव में रहते हैं, उनके लिए भी उसे कुछ पैसे भेजने पड़ते हैं। उनके फादर जो हैं वो मज़दूर हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, वो भी रामशरण के ऊपर ही डिपेंड है, मतलब रामशरण ही उनका जो भरण पोषण है वो करता है। उसके 2 बड़े भाई हैं, वो भी उसके फादर के लिए कुछ पैसे भेज देते हैं जो हजारीबाग में रहते हैं। यहाँ पूरी स्टोरी बताई गई है, उनकी गरीबी का हाल जो है वो दिखाया गया है, मतलब निर्वाह जो है, जीवन निर्वाह वो अपने बेटों के द्वारा भेजे गए पैसे पर ही करता है रामशरण का पिताजी। रामशरण जो है एक रेंटेड हाउस में रहता है, 1 रूम का ही वो हाउस है, मतलब एक ही कमरा है और क्राउडेड बस्ती में ये कमरा है, आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, शहर के बिल्कुल बाहर की तरफ है। ये टेम्परेरी शेक है, मतलब झोपड़ी है जो ईंटों से बनी हुई है और जो क्ले टाइल है, मिट्टी की जो ईंटें हैं, बिल्कुल कच्ची मिट्टी की जो ईंटें हैं, जो पकने से पहले जो देखी होंगी आपने ब्लैक कलर की सी जो होती हैं, वो वाली जो टाइल्स हैं उनसे बनी हुई हैं। हिज वाइफ शांता देवी, उसकी वाइफ जो है शांता देवी, वो भी कुछ वर्क कर लेती है और 800 रुपये मैनेज कर ही लेती है वो, ठीक है। दे मैनेज अ मीगर मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 बार ही खाना खा पाते हैं, जिसमें से वो दाल चावल ही खा पाते हैं, लेकिन वो भर पेट कभी भी खाना नहीं खा पाते हैं। उनका जो बड़ा बेटा है वो उनकी हेल्प करता है, और हेल्प किस तरीके से करता है, वो टी शॉप में वर्क करता है, ठीक है। और टी शॉप में वर्क करके वो जो इनकम है वो 300 कमा लेता है। और उसके जो 10 ईयर की जो डॉटर है बड़ी, वो अपने जो सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई हैं, उनका ध्यान रखती है। कोई भी जो चिल्ड्रन है वो स्कूल में नहीं जाता है, उनके पास जो है 2 जोड़ी जो कपड़े होते हैं ना वही होते हैं, 2 पेयर ही होते हैं उनके पास, एक मतलब डाल लेते हैं दूसरा निकाल देते हैं, बस ये 2 जोड़ी होते हैं। नए कपड़े तो काफ़ी सालों बाद उनको खरीदने को मिलते हैं, कभी खरीदते नहीं हैं वो। शूज़ तो उनके लिए लग्जरी है, मतलब विलासिता है, शूज़ पहनना तो उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे किसी मतलब बड़े फंक्शन में ही उनके लिए पहने जाए, नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है उनके लिए शूज़ पहनना। तो ये जो स्टोरी थी ये रामशरण की थी। और हेल्थ केयर की अगर बात करें तो कोई बीमार हो जाए तो हेल्थ केयर को कोई उनके पास मतलब कोई हेल्थ केयर उनको नहीं मिलती थी। अब ये तो शहर की हमने गरीबी को देखा है, अब हम गांव की गरीबी को देखते हैं, रूरल केस को देखते हैं। रूरल केस में देखिए यहाँ लखा सिंह की एक कहानी दी हुई है। लखा सिंह जो है छोटे से गांव में रहता है, मेरठ में, या मीरूत जो लिखा हुआ है ये मेरठ है, उत्तर प्रदेश का ये गांव है। उसकी फैमिली की खुद की कोई ज़मीन नहीं है, वो छोटे मोटे काम कर लेता है, बड़े फार्मर के यहाँ छोटे मोटे वो काम कर लेता है। वर्क इज़ इरेटिक, अनियमित होता है उसका काम, कभी मिल जाता है तो कभी नहीं मिलता है, सो इनकम भी ऐसी ही होगी, कभी मिल जाएगी तो कभी नहीं मिलेगी। एट टाइम दे गेट पेड ₹50 फॉर अ हार्ड डेज वर्क। कई बार उसे क्या मिलता भाई, पूरे दिन की कमाई के बाद भी 50 रुपये मिलते हैं। और ये डेटा भी आपकी बुक में अलग हो सकता है, किसी में 100 भी मिल सकता है, किसी में कम या ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन इस पर ना जाए, ये अकॉर्डिंग टू टाइम दिया हुआ है। बट ऑफन इट्स इन काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम ऑफ व्हीट और दाल और इवन वेजिटेबल फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू द डे। देखो उसको कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसे मिल जाते हैं, कई बार उसको इसके बदले अनाज भी मिल जाता है, कुछ सब्जियां भी मिल जाती है खेतों में टॉयलिंग करने के बाद उसे। द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज टू स्क्वेयर मील अ डे, दिन में 2 वक्त का खाना भी अच्छे तरीके से मैनेज वो नहीं कर पाते हैं। लखा जो है वो कच्चे हाउस में रहता है, एक झोपड़ी है जो गांव के बाहर की तरफ है,
जो वुमेन है, औरतें हैं, उनके घर की स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर, वो चारा लाने में या लकड़ियाँ फायरवुड लाने में ही अपना टाइम बिताती हैं, सारा जो दिन का टाइम होता है। हिज फादर और टीबी पेशेंट, उसके जो फादर हैं टीबी के पेशेंट हैं, वो थे मतलब टीबी के पेशेंट, वो पास्ट अवे मतलब एक्सपायर हो चुके हैं मेडिसिन की कमी के कारण, मतलब मेडिसिन नहीं मिली उन्हें ट्यूबरक्लोसिस की, इसलिए वो एक्सपायर हो चुके हैं। उनकी मदर जो है वो भी इसी डिजीज से सफ़र कर रही हैं, इसी बीमारी के कारण वो मतलब इसी से पीड़ित हैं वो। उसकी मदर की ये हालत थी। और लखा जो है एक प्राइमरी स्कूल होने के बावजूद भी स्कूल में मतलब गांव में एक प्राइमरी स्कूल होने के बावजूद भी स्कूल नहीं जा पाता है, क्योंकि जब वो 10 ईयर का था, 10 ईयर्स ओल्ड था, तब से ही वो काम करने लगा था। और साबुन, तेल, ये सारी चीज़ें तो उनके लिए लग्जरी है, विलासिता है, उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमने ये स्टोरी पढ़ ली है। अब स्टोरी पढ़ने के बाद नीचे केस स्टडी, इन दोनों को पढ़ने के बाद नीचे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उसमें हमें ये बताया गया है कि गरीबी है क्या। ठीक है, मतलब गरीबी के रीज़न क्या है, क्यों होते हैं लोग गरीब। पहला रीज़न यहाँ दिया हुआ है लैंडलेसनेस। सीधी सी बात है कि भूमिहीनता, लोगों के पास अगर ज़मीन नहीं होती है तो उनको पर्याप्त जो है खाना या जो भोजन है, अनाज है, वो नहीं मिल पाता है, इसलिए वो गरीब हो जाते हैं। एक अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। और अनएम्प्लॉयमेंट गरीबी के लिए मेन रीज़न है, मतलब काम का ना मिलना। जब इंसान इच्छुक होता है पर उसे काम नहीं मिल पाता है तो वो गरीब हो जाता है। सेकेंड है साइज ऑफ फैमिलीज, परिवारों का आकार। परिवार अगर बड़ा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम भी सारी की सारी जो है यूज हो जाती है, तब भी परिवार गरीब हो जाता है। इलिटरेसी, अनपढ़ता जो है उसके कारण भी गरीबी आ जाती है। पुअर हेल्थ और मलनूरिशन, इसमें क्या होता है, पुअर हेल्थ में जब कोई भी व्यक्ति पुअर हेल्थ का होता है, बीमार होता है, तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, और वर्क ना करने की वजह से उसे इनकम नहीं मिल पाती है। कुपोषित होने की वजह से भी वो अच्छा वर्क नहीं कर पाता है, इनकम ना होने की वजह से फिर वो गरीब हो जाता है। चाइल्ड लेबर क्या है, छोटे बच्चे जब स्टार्टिंग से ही वर्क करना शुरू कर देते हैं, मजदूरी करना शुरू कर देते हैं, वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं। पढ़ लिख ना होने के कारण वो लिटरेसी में मतलब अनपढ़ हो जाते हैं, और फिर वो आगे उस तरीके से इनकम नहीं गेन कर पाते हैं जैसे कि वो कर सकते थे। हेल्पलेसनेस, असहायता, कई बार लोगों को सहायता भी नहीं मिलती है जो कुछ वो करना चाहते हैं उसके लिए, इस कारण से भी वो गरीब रह जाते हैं। अब हमने ये तो चीज़ें देख ही ली है कि गरीबी के रीज़न क्या है। 2 स्टोरी हम पढ़ चुके हैं कि शहर में किस तरीके की गरीबी होती है और गांव में किस तरीके की गरीबी होती है। अब हम देखते हैं आगे जो हमारा मटेरियल है उसको। दीज 2 टिपिकल केसेस इलुस्ट्रेट मैनी डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी। दे शो दैट पॉवर्टी मीन हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। ठीक है, पॉवर्टी का मतलब क्या है, भूखमरी, मतलब भूख, जो खाने के लिए उनके पास खाना ना हो या उनके पास कोई आश्रय ना हो। आपने सुना भी होगा कि रोटी कपड़ा मकान ना होना, ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं मानी गई हैं हमारी पहले के समय में। अब ये आवश्यकताएं बढ़ भी गई हैं, पहले के समय में ये आवश्यकताएं मानी गई थी। जिनके पास ये नहीं है वो गरीब कहलाता था। इट इज़ ऑल्सो ए सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, और अ सिचुएशन वे सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। ये एक ऐसी सिचुएशन है, गरीबी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाता है, या फिर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ एक बीमार व्यक्ति अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता है। पॉवर्टी हैज़ मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। मैं आपको पहले बताया था कि जो रोटी कपड़ा मकान है वो 3 जो मूलभूत आवश्यकताएं थी अब बढ़ गई हैं। अब इसका मतलब ये है कि क्लीन वाटर भी होना चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, साफ़ सफाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ठीक है, इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ अ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल। ठीक है, मिनिमम डिसेंट लेवल के ऊपर अगर रेगुलर जॉब नहीं मिलती है तो भी गरीबी हो जाती है। अबोव ऑल इट मीन्स लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पनेस। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हेल्पनेस, जो असहायता की जो सेंस है उसके अकॉर्डिंग लोगों को रहना पड़ता है। पुअर पीपल आर इन अ सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट every place, in farms, factories, government offices, hospitals, railway stations, etc.
ऐसे लोग जो गरीब हैं उनके साथ हर जगह पर भेदभाव होता है। ये जगह आपको यहाँ बताई गई है, फार्म्स में भी, फैक्ट्रीज में भी, गवर्नमेंट ऑफिस में भी, हॉस्पिटल में भी, हर जगह उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ इल ट्रीट किया जाता है। ऑब्वियसली नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। सीधी सी बात है, कोई नहीं रहना चाहता है पॉवर्टी में, कोई भी गरीब नहीं रहना चाहता है। तो इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद तो ये और भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, चैलेंज हो गई है हमारे लिए। इंडिया हैज़ बीन टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉवर्टी। महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड that India would be truly independent only when the poorest of its people became free of human suffering। महात्मा गांधी ने अपनी कोटेशन में या अपने विचारों में बोला है कि इंडिया उसी दिन पूर्णतः आज़ाद होगा जब एक पुअर से पुअर इंसान भी, मतलब सबसे गरीब इंसान भी जो ह्यूमन सफरिंग से फ्री हो जाएगा, तब मतलब ह्यूमन सफरिंग से फ्री होने के बाद ही ये देश आज़ाद होगा। सीधी सी बात है कि देश तभी आज़ाद होगा जब देश की गरीबी ख़त्म होगी। अब हम देख लेते हैं पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। ठीक है, सामाजिक वैज्ञानिक इस गरीबी को कैसे देखते हैं। सिंस पॉवर्टी हैज़ मैनी फेस, सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रो अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स के द्वारा देखा जाता है कि कौन गरीब है कौन नहीं है। ये इंडिकेटर्स क्या है, आपको कैसे पता चलता है किसी इंसान को देखकर कि ये गरीब है या अमीर है। तो ये इंडिकेटर्स होते हैं। क्या इंडिकेटर्स हैं, देखिए इसमें यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज रिलेटेड टू लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। ठीक है, कितना वो कमा रहे हैं हमें पता चल जाता है। अगर कम कमाई है तो वो इंसान गरीब है, और कम खर्च करता है तो भी वो गरीब है। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक थ्रो अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक फैसिलिटी इलिटरेसी लेवल। लेकिन अब सिर्फ इन चीज़ों को नहीं देखा जाता, और भी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे इलिटरेसी लेवल है, साक्षरता दिवस जो स्तर है, असाक्षरता स्तर है, और जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मलन्यूट्रिशन। ठीक है, ये जो कुपोषणता है इसका जो स्तर है वो देखा जाता है। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर जो है हमारी, कितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल पाती हैं, ये चीज़ को देखा जाता है। जॉब की अपॉर्चुनिटी है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर मिलता है या नहीं मिलता, वो चीज़ें देखी जाती हैं। उनके आसपास के मोहल्ले में सफाई है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर ये सारी चीज़ें कम हैं या इन सभी चीज़ों की कमी है तो वो गरीब मोहल्ला है, वहाँ पर रहने वाले लोग गरीब हैं। इसको जो पॉवर्टी है इसको एनालिसिस और भी तरीके से किया गया है। एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज़ नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। अब असुरक्षा और जो अपमार्जन है उसके द्वारा भी बहुत ज़्यादा देखा गया है गरीबी को। अपमार्जन में क्या होता है कि गरीब लोग अलग रहते हैं, अमीर लोग अलग रहते हैं, उन्हें एक अलग थलग बस्ती में रहना पड़ता है। अमीर उन्हें अपनी बस्ती में रहने नहीं देना चाहते, या उन्हें वो पसंद नहीं है, या गरीब लोग अपनी एक अलग बस्ती बसा लेना चाहते हैं। ये सोशल एक्सक्लूजन कहलाता है। देखिए इधर, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट पॉवर्टी मस्ट बी सीन इन टर्म ऑफ द पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन अ पुअर सराउंडिंग विद अदर पुअर पीपल। मानना यही है कि गरीब जो लोग हैं दूसरे गरीब लोगों के साथ ही रहते हैं, वो अमीरों वाली बस्ती में नहीं रहते हैं। ये नॉर्मली भी हम देखते हैं कि अमीरों की बस्ती अलग होती है, गरीबों की बस्ती अलग होती है। जहाँ अमीर रहते हैं वहाँ पर उनके घरों को देखकर साफ पता चल जाता है, जहाँ गरीब होते हैं उनकी पूरी बस्ती को देखकर साफ पता चल जाता है कि ये लोग गरीब हैं या ये बस्ती गरीब है। Excluded from enjoying social equality or better off people in better surroundings, social exclusion can be both a cause as well as a consequence of poverty in the usual sense। सामान्य तौर पे अगर हम देखें ना तो पॉवर्टी जो है इसका परिणाम भी हो सकती है और कारण भी हो सकती है। अपमार्जन का परिणाम तो ऐसे हो सकती है, या कारण कैसे हो सकती है, वो सभी लोग ऐसे ही माहौल में रह रहे हैं जहाँ गरीबी का माहौल है, उस माहौल का असर पड़ता है बच्चों पर भी, वो इसके कारण गरीब ही रह जाते हैं। ठीक है, रीजन और रिजल्ट क्या होता है, कुछ लोग गरीब हैं इसके कारण वो किसी ऐसी बस्ती में जाकर रहने लग जाते हैं जो बस्ती पहले से ही गरीबों की है, तो ये अपमार्जन की स्थिति बन जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए ब्रॉडली। अच्छा, ये उसी की सेंस में है।
Broadly, it is a process through which individuals or groups are excluded from facilities, benefits and opportunities that others enjoy. इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि कुछ ऐसी फैसिलिटीज़, अपॉर्चुनिटी या बेनिफिट से अलग रख दिया जाता है उन लोगों को जो बाकी लोगों को ये फैसिलिटीज़ मिलती है। ठीक है, टिपिकल एग्जांपल है ये। ठीक है, वर्किंग सिस्टम में भी ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें सर्टेन कास्ट में ही होती हैं। ठीक है, सोशल एक्सक्लूजन दस मे लीड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज दैन हैविंग अ वेरी लो इनकम। बहुत कम इनकम होती है इनकी। आगे जो हमारा पॉइंट है वो है वल्नरेबिलिटी, असुरक्षा का भाव। अब असुरक्षा का भाव किस किस में होता है, कैसे गरीबी को मापा जाता है असुरक्षा के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये देखते हैं हम। विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज से मेंबर ऑफ अ बैकवर्ड कास्ट और इंडिविजुअल, जैसे कि विडो, फिजिकल हैंडीकैप्ड। अब इसमें ये बताया गया है कि कौन ज़्यादा गरीब होता है। एक तो शेड्यूल कास्ट या फिर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, पिछड़ी जातियाँ हैं, उनमें ज़्यादा गरीबी पाई जाती है। जो विडोज़ होती हैं मतलब विधवाएं होती हैं उनमें पाई जाती है। फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उनमें ज़्यादा ये जो गरीबी है वो पाई जाती है। ठीक है, वल्नरेबिलिटी, और इन्हीं को असुरक्षा का भाव भी होता है, इन्हीं को सुरक्षित नहीं लगता है अपना जीवन। वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म ऑफ असेस एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। ये जो है हमारे समाज की रियलिटी भी है कि किसी जो वर्ग है हमारा, कोई वर्ग जो है जिसके पास असेस्ट भी है, एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ऊपर जो चीज़ें पढ़ी हम उसको यहाँ भी देखेंगे कि जिसके पास असेस्ट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, अच्छी हेल्थ नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हम उनको गरीब मानते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो एनालाइज किस तरीके से किया जाता है ये, जैसे कि गरीबी निर्धारित किसके द्वारा भी हो जाती है, डिजास्टर के द्वारा। जैसे अर्थक्वेक है, सुनामी है, टेररिज्म है, इनके द्वारा भी कुछ अमीर लोग हैं वो गरीब हो जाते हैं। अर्थक्वेक आने पर उनकी संपत्ति, उनके से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तहस नहस हो जाते हैं उनके घर, तो वो गरीब हो जाते हैं। अब एडिशनल एनालिसिस देख लेते हैं हम। एडिशनल एनालिसिस इज made of their social and economic ability to handle these risks. In fact, vulnerability describe the greater probability of being more adversely affected than other people when bad time comes for everybody, whether a flood or an earthquake or simply a fall in the अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स। देखो नॉर्मल सी बात है, जो हमारी असुरक्षा है किस तरीके से डिस्क्राइब की गई है, द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड। सीधी सी बात है कि ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे शो की गई है कि अर्थक्वेक के द्वारा और जो हमारे डिजास्टर्स हैं, फ्लड वगैरह हैं, इनके द्वारा या जॉब की अवेलेबिलिटी के ना होने के कारण ये जो असुरक्षा का भाव है, वल्नरेबिलिटी है, ये लोगों के अंदर बढ़ जाती है। और इसी के बढ़ जाने के कारण लोग जो हैं गरीब होते चले जाते हैं, या गरीब जो परिवार हैं उनमें पहले से वल्नरेबिलिटी हो जाती है। तो हमने एक चीज़ पहले भी देखी थी कि ये रिजल्ट भी हो सकता है और ये कॉज भी हो सकता है, परिणाम, कारण भी और परिणाम दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक का जो चैप्टर है, हमारी पॉवर्टी लाइन तक का जो चैप्टर है, ये हमने इस वीडियो में क्लियर कर लिया है। अब यहाँ तक आपको ये चैप्टर डीपली रीड करना है, और इसमें से जो भी कोई आपको क्वेरीज नज़र आती है, आपका कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, जो क्वेरीज है उसका टाइम आपको बता दिया जाएगा, तो आप अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। ठीक है, सारी क्वेरीज आपकी सोल्व हो जाएंगी। और इसके आगे का जो पोर्शन है हमारा पॉवर्टी लाइन से हम स्टार्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बी सेफ। ओके स्टूडेंट।